नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल तक आवाज में। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 1 से 15 जुलाई के बीच होगी 10वीं और 12वीं की सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ है बड़ा ट्रेन हादसा, जानेंगे खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का एक बड़ा फैसला, श्रम कानून को किया है उन्होंने समाप्त। राजस्थान में 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, विद्यार्थियों के लिए है एक खुशखबरी। मिशन वंदे भारत, अब हम आपको बताएंगे क्या है ये मिशन, जानेंगे आज की खबरों में विस्तार से। इसके साथ ही व्हाट्सएप और मौसम से संबंधित जानकारी से हम आपको अवगत कराएंगे, तो बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक ताकि कोई जानकारी आपसे मिस न हो। चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। देश में लॉकडाउन की वजह से काम बंद हुआ तो लाखों की संख्या में मजदूर जहाँ थे वहीं फंस गए। कुछ ज्यादा दिन नहीं रुक पाए तो कुछ पैदल ही रवाना हो गए। ऐसे ही करीब 16 मजदूर जो घर पहुँचने की आस में पैदल रवाना हुए थे, एक हादसे के शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बदनापुर करमाड रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार सुबह जब एक मालगाड़ी गुजर रही थी, तब उसने 16 से अधिक मजदूरों को कुचल दिया। इस हादसे में 16 मजदूरों की मौत हुई, जबकि कुछ अन्य मजदूर घायल भी हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि मजदूर पैदल ही अपने घरों की ओर रवाना हो गए थे। पहले वो बस मार्ग से और फिर बाद में उन्होंने रेलवे ट्रैक के साथ चलना शुरू कर दिया था। जब मजदूर थक गए तो उन्होंने ट्रैक के पास ही आराम करने के लिए वह लेट गए और उन्हें नींद आ गई। इन्हीं में से 16 की मौत हो गई और बाकी जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया। इस हादसे के बाद अब रेल मंत्रालय की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों को उचित इलाज की भी व्यवस्था पर जोर दिया है। चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। योगी सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला, उन्होंने श्रम कानून को किया है समाप्त। 3 वर्ष के लिए उन्होंने श्रम कानून को समाप्त कर दिया है। देश में कोरोना के संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में लंबे समय से उद्योगों को चलाने के साथ उनको छूट देने पर भी मोहर लग गई है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने वाराणसी के साथ ही अन्य शहरों के उद्यमों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इसका संकेत दे दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने की अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर अब 1 वर्ष 3 माह किया जा सकता है। उन्होंने ये घोषणा की है। राज्य में नए औद्योगिक निवेश करने और पूर्व में स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानों व कारखानों के लिए श्रम नियमों में 1000 दिवस के लिए अस्थायी छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि जहां पर 50% श्रमिकों के साथ उद्योगों को चलाया जा रहा है, वहां सभी को वेतन देना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके साथ ही रेड जोन में भी कुछ शर्तों के साथ उद्यम खोलने की अनुमति दी गई है और 3 दिन के अंदर इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। अब सभी औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक सड़क निर्माण व अवस्थापना सुविधाएं आदि कार्यों को कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी श्रम अधिनियमों में लॉकडाउन के कारण बदलाव किया है। उन्होंने 3 वर्ष तक की अस्थायी छूट दी है। तो दोस्तों, योगी सरकार ने व्यापारी वर्ग को एक बड़ी राहत दी है। इस लॉकडाउन के कारण बड़े पैमाने पर कारखाने और उद्योग धंधे बंद पड़े हैं। अब लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर प्रदेश वापस आ रहे हैं। कोरोना का संकट कब तक रहेगा, यह अभी किसी को मालूम नहीं है। खबरों में आगे चलते हैं तो विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा मंत्री ने किया है ऐलान, राजस्थान में 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल। कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से हुए लॉकडाउन के चलते देश भर के स्कूल कॉलेज बंद चल रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे ही राहत की खबर सामने आने लगी है। इसके तहत राजस्थान में 1 जुलाई स्कूल खोल दिए जाएंगे। यह जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी है। इस दौरान यह भी तय हुआ है कि स्कूल 1 जुलाई से स्टूडेंट के लिए खुलेंगे, लेकिन टीचर्स को स्कूल खुलने से पहले ही 26 या 27 जून को स्कूलों में अपनी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं एक नई खबर के साथ। मिशन वंदे भारत विदेशों में बसे भारतीयों की वापसी के लिए शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने देश के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों और उनके घर तक पहुंचाने की पहल शुरू की है। देखिए, कोरोना महामारी में हमारी जहाज रानी ने भी अपना कदम उठाना शुरू कर दिया है। अब ये शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। इसके तहत केंद्र सरकार ने आज से सेना और नेवी के साथ मिलकर मिशन वंदे भारत को शुरू किया है। इसके तहत सरकार विदेशों में फंसे भारतीय प्रोफेशनल्स, परिवार और जो विद्यार्थी हैं, उनकी घर वापसी करवाएगी। इसकी शुरुआत कल से ही हो चुकी है और इसी कड़ी में नेवी के 2 जहाज
INS जलाश्व, INS मगर मालदीव के माले पोर्ट पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आबू धाबी से 200 लोगों को लेकर पहली उड़ान भारत के लिए रवाना हो गई। दोस्तों चलते हैं, व्हाट्सएप में आ रहा है एक लिंक डिवाइस नाम का नया शानदार फीचर्स। व्हाट्सएप देश में जारी लॉकडाउन के बीच भी एक से बढ़कर एक फीचर्स लेकर आ रहा है। फेसबुक के मालिकाना हक वाली कंपनी ने अपने यूजर्स को नए फीचर्स दिए हैं, जिनमें से वीडियो कॉलिंग फीचर अपडेट करना भी शामिल है। इसी कड़ी में अब कंपनी ने लिंक डिवाइस फीचर पेश करने का ऐलान किया है। इस फीचर की खासियत यह है कि इसकी मदद से आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को एक से ज्यादा अकाउंट से लिंक कर सकेंगे। तो दोस्तों जल्दी आपको ये फीचर्स नजर आएगा। आज की अगली खबर की ओर बढ़ते हैं कि किम जोंग उन ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को मैसेज भेजा। कोरोना वायरस से जीत हासिल करने पर उन्होंने चीन के राष्ट्रपति को दी है बधाई। हम आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को वर्बल मैसेज भेजा है। इसमें उन्होंने कोरोना वायरस रोकने में सफल होने पर चीन की सराहना की है। देखिए दोस्तों, सारी दुनिया को कोरोना महामारी से संक्रमित करने वाले चीन ने जीत हासिल कर ली है और सारी दुनिया को इसमें धकेल दिया है। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों में। मध्य प्रदेश में श्रम कानूनों में सुधार के साथ साथ सरकार ने अब औद्योगिक इकाइयों में काम नहीं तो वेतन नहीं का फॉर्मूला भी लागू कर दिया है। इसके तहत औद्योगिक इकाई चलने पर श्रमिक काम पर नहीं आते हैं तो फिर वेतन का दावा वह नहीं कर सकेंगे। कार्यालय उन्हें वेतन देने को बाध्य नहीं होगा। हम आपको बता दें कि ये व्यवस्था क्यों लागू की गई है। कारखाना प्रबंधकों पर अनुचित दबाव न बने, श्रम विभाग भी पूरी तरह से कार्य करे और श्रम विभाग ने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ के 30 अप्रैल 2020 के फैसले के आधार पर यह कदम उठाया है। चलते हैं दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर की ओर। आप सब लोगों में से ज्यादातर लोग फेसबुक तो चलाते होंगे, तो फेसबुक को लेकर ही हम आपके लिए एक मजेदार खबर लेकर आए हैं कि लंबे समय तक जारी लॉकडाउन और मौसम के उतार चढ़ाव ने सब्जी उत्पादकों की मुसीबतें बढ़ा दी। बड़े पैमाने पर सब्जी का उत्पादन होने के बाद उसके खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी ही एक विकट स्थिति से गुजर रहे गणेशपुर गांव के युवा किसान संजय दास ने एक तरकीब निकाली। संजय दास ने अपने फेसबुक अकाउंट पर खीरे की तस्वीर के साथ एक जानकारी डाली, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके पास 5 रुपए प्रति किलो की दर से 4 टन खीरा रोज उपलब्ध है। जिस किसी व्यक्ति को खीरे की जरूरत है वह उससे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने उसमें अपना मोबाइल नंबर भी लिखा। इस जानकारी को फेसबुक में पोस्ट करने के दूसरे दिन से ही संजय दास के पास खीरा खरीदने लोग पहुंचने लगे। कुछ ऑनलाइन ही डिमांड करने लगे। कई लोगों से ऑनलाइन उनके खाते में पैसे भी डाल दिए गए। चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। भारतीय वायुसेना का MiG-29 क्रैश, पंजाब के खेतों में गिरा और मिग फाइटर प्लेन का पायलट क्षतिग्रस्त हो गया। घटना कल सुबह पंजाब के नवांशहर की है। शहर से बामुश्किल 5 किलोमीटर दूर 2 गांव के बीच खेत पर एक मिग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब लोगों ने देखा तो वहां दौड़कर उन्होंने पायलट को धूप से बचाने के लिए अपनी पगड़ी तक खोल दी। तो दोस्तों ये है पंजाब वालों का जिगर, जिन्होंने अपनी पगड़ी तक भी खोल दी और धूप से बचाव के लिए उन्होंने उसे इस्तेमाल कर लिया। तो दोस्तों पंजाब वालों के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। अगले 24 घंटों में किन राज्यों में बारिश होगी ये हम आपको बताने वाले हैं कि देश में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। अलग अलग राज्यों से तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि की खबरें सामने आ रही हैं। उत्तर भारत और मध्य भारत के कई शहर इससे प्रभावित हो चुके हैं। आगे का अनुमान कहता है कि मौसम बदलता हुआ ही रहेगा। आगामी 24 घंटों में देश के कुछ राज्यों में बारिश की फिर से संभावना बन रही है। अगले 24 घंटों के दौरान आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश होगी। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय ओडिशा में भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही उप हिमालयन, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। दोस्तों चलते हैं एक मजेदार खबर की ओर। एक शख्स को पेट के निचले हिस्से में जबरदस्त दर्द उठा। दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो 38 साल का वह शख्स डॉक्टर के पास गया। डॉक्टरों ने समस्या पता लगाने के लिए CT स्कैन किया तो डॉक्टरों ने जो देखा वो हैरान करने वाला था। उस शख्स के पेट में 2 नहीं बल्कि 3 किडनियां थी। खास बात यह है कि किडनियां सामान्य काम कर रही थी। दुनिया भर के डॉक्टर हैरान है इस शख्स की मेडिकल रिपोर्ट देखकर। उन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित भी किया है ताकि दुनिया भर के डॉक्टर और विशेषज्ञ अध्ययन कर सके और पता लगा सके। तो दोस्तों है ना ये हैरान करने वाली खबर। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों कल फिर से रूबरू होंगे एक नई वीडियो के साथ, नए समाचारों के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें क्योंकि एक लाइक तो बनता है बॉस।